हाँ बेटा, इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, जिसमें आपको बताया कि फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने दो मॉडल वर्ड सुनाई, शैल और विल। अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, आई और वी, जबकि संस्कृत में तीन शब्द हैं, आम, आवाम, वयम। तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने गा गेगी की स्पेशल अंग्रेजी बनाई, वह क्या थी, शैल और विल। अन्य समस्त कर्ताओं के साथ गा गे की अंग्रेजी क्या बनाई थी, इनके बाद बनता है इन्फिनिटिव, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का लोप हो जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्यों लोग पता है भी समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके तीन नाम हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट, भविष्य काल में कार्य अपूर्ण हो, अपूर्ण हो मतलब जारी हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य काल में कार्य क्या हो, जारी हो। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, भविष्य काल में कार्य प्रगति पर हो। यानी तीनों का अर्थ है। ओरिजिनल नाम क्या था, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, बीच में इसका नाम पड़ा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और मॉडर्न फैशन में हम लोग कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो इसका नाम पड़ेगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि इतिहास दोहराता है। पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नियम है, आई और वी के साथ शैल भी, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ विल भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज। अब एक कंसेप्ट को पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को नहीं, वाक्य को, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को, कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। एक बार फिर लो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। इतना क्लियर। अब आइए एक वाक्य लेते हैं और यह सूत्र जो आपने रटा है इसको सिद्ध करते हैं। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा। यह वाक्य कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लिखा दिया। बचा क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बनाना आपको आता है, बन जाएगा। अब एक लड़के ने कहा, गुरुजी जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो आपने एक कहानी बताई थी, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। इस बात को कैसे कहोगे, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने एक कहानी बताई थी, माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी। तो आपने क्या बोला, माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती थी। तो आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें भी कुछ कहानी बताओ। तो यहां पर आज कटरीना कैफ कौन चाहते नए। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह जो आपने बदलाव किया था वाक्य में, रचना जो की थी, यह कहां से लिया आपने। क्योंकि जब कक्षा 8 में रामनाथ यादव आपको पढ़ा रहे होंगे तो माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी पर्दे पर नाम नहीं था, इतनी फेमस नहीं थी। तो यह विचार आपके दिमाग में कहां से आया, तो जानना चाहोगे। अच्छा बताओ,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो अब दिमाग लो, रहा 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 समय है, रहा 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 समय। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर की पहचान क्या है? गागीगी। किसमें लगी है? होने। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, अरे यार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा 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 समय। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर की पहचान केवल क्या है? गागीगी। किसमें लगी है? होने में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या है? ता था ती थी ते थे। तो था को हटा किसमें लगी होनी चाहिए? ता था ती थी ते थे किसमें लगी होनी चाहिए? होने में। तो क्या हो जाएगा? होने लगी चाहिए, होता था। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते। किसमें लगी होनी चाहिए? होने में। तो है को हटा करके होता है। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर की पहचान क्या है? गागी गे। अब देखो, होना, होना और होना समय में, यानी कि आपने जो बदलाव किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, कहां से लिया गया था? इसी से लिया गया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब यहां ऐसा है तो यहां पर भी वैसा होना चाहिए, यहां पर भी वैसा होना चाहिए। ये हमने बदलाव कर लिया था। अब यहां पर कुछ बदलने नहीं, यहां बना बना रखा है। देखो, सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप बन जाएगा। यही निकलेगा जो आप पढ़ रहे। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। यह आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गा गे घी की अंग्रेजी तो क्या लिखें? सैर और वेल। यहां पर क्या लगेगी? बोलो, वेल। अब देखो, गा गे घी किसमें लगा है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। यह वर्ब है कि घोड़ा है? यहां दिए एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव का। तो बी का इन्फिनिटिव बना होता है, क्या बनेगा? टू बी। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लो, मोहन विल गो, मोहन विल प्ले, मोहन विल सिंग, मोहन विल डांस, मोहन विल राइट, मोहन विल डू, मोहन विल बी। कौन सा टेंस हुआ? अगर मोहन विल गो फ्यूचर टेंस है तो मोहन विल डू फ्यूचर टेंस है, तो मोहन विल बी भी क्या है? फ्यूचर टेंस। पूछा गया आपसे, मोहन विल बी इन आगरा टुमारो, कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मोहन विल बी इन कानपुर टुमारो, मोहन विल बी इन लखनऊ टुमारो, कौन सा टेंस हुआ? अभी हमने क्या बनाया? फ्यूचर टेंस। हम जोर इस पर दे रहे हैं कि विल बी और शैल बी देख करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस न कहना, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस नहीं। कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या? नहीं लगी। अब देखो, होना तक नहीं हो गया, इसके ठीक पहले क्या लिखा? लिख रहा। लिखने के लिए राइट। राइट में रहा रही रहेगा, बोलो क्या लिखें? प्रोग्रेसिव लिखा है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा रही रहे। तो मोहन विल बी राइटिंग, ये जो प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी, इससे रहा रही तक अर्थ निकल गया। मेन वाक्य बन गया आपका, बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जथा नामों तथा गुणों से हो गया। बाकी नौटंकी है। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हिज ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द रूम। मोहन विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर। सिद्ध करो क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस? बता देना कि मोहन विल बी यह बना है फ्यूचर, प्रोग्रेसिव फॉर्म ये बना है कंटिन्यूअस, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेगेटिव बनाओ,
हाँ, मोहन विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। इंट्रोगेटिव वर्ब, विल मोहन बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। वेरी गुड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हाँ, विल मोहन नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई विल मोहन बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई विल मोहन नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। एक वाक्य कितने प्रकार में? 6 प्रकार। तो ये जो हमने यहां बदलाव करते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में, क्यों करते थे समझ आ गया नहीं? रहा समय फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, जिसमें फ्यूचर की पहचान, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में फ्यूचर की पहचान क्या है? गागेगी, किस्मर की है होने में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या है? ता, था, थी, थे, किस्मर की होनी चाहिए होने में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? ता है, थी है, ते हैं, किस्मर की होनी चाहिए होने में। यानी यहां से ये कंसेप्ट किया गया था जो आपको बदलाव किया गया। कुछ नहीं करना था, हमने कहा कि बदलाव करने नहीं है, कहानी कोई बतानी नहीं है, क्योंकि इसी से क्लू लिया गया था। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। हम केवल बोलोगे गागेगी केवल सैल और वेल। बताइए यहां क्या लगा? पक्का सैल, गुड। अब गागेगी किस में लगा होगा? होने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? लेकिन होना के लिए क्या होती है? बी। बी को इन्फिनिटिव बनाओ, टू बी। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? वी शैल गो, वी शैल प्ले, वी शैल सिंग, वी शैल डांस, वी शैल डू, वी शैल बी। कौन सा टेंस वर्क? वी शैल बी इन लखनऊ टुमारो, वी शैल बी इन कानपुर टुमारो, वी शैल बी इन आगरा टुमारो। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि विल बी और शैल बी देख करके फ्यूचर कंटीन्यूअस ने कहना। कंटीन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या? तो अभी केवल क्या बना? फ्यूचर। खेल रहे, खेलने के लिए प्ले में रहा रहने लगा, बोलो नाम क्या है? प्रोग्रेसिव। काम क्या है? कंटीन्यूअस। बन गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो, मेन वाक्य बन गया। अब चाहे कबड्डी खेलो और चाहे क्रिकेट खेलो, हमसे क्या मतलब? बोलो क्या खेलें? क्रिकेट। मेक अंग्रेजी इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, इस समय, एट दिस टाइम, टुमारो। बना लोगे? अब चूंकि यही बार बार आएगा, इसलिए घटा दिया गया क्या है? नियम। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। चूंकि यही बार बार आएगा तो हम लोगों को क्या कह देता बेटा? ये तो नियम है। तो नियम कौन बनता है? जो चीज बार बार रिपीट होती है उसी को नियम कहते हैं। लेकिन जिस विद्वान ने यह नियम निकाला होगा, उसने लगाया हुआ दिमाग, वही समझाना था। तो ये समझ में जब आता है तब दिमाग डेवलप होता है। बन गया वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। बताओ नेगेटिव। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य का ठीक बाद नाट। मुख्य साहित्य इसमें क्या है? शैल। इसी के बाद नाट लगेगा। बी तो इन्फिनिटिव है ना। क्या बना? वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य को कर्ता के पहले कर देता है। मुख्य साहित्य क्या है इसमें? शैल। पहले कर दो, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हाँ, shall we not be playing cricket in this field at this time tomorrow? Double interrogative, हाँ ठीक है, why shall we be playing cricket in this field at this time tomorrow? Double interrogative negative, why shall we not be playing cricket in this field at this time tomorrow? एक वाक्य कितने बार बनाओगे? 6 प्रकार। पक्का? ठीक है। तो अब इसके बाद हमने पढ़ा दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे? समझना गया ना? गुड। इसके बाद हम
पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो अगले वाले एपिसोड में होगा। और आप लोगों को सलाह है कि जिनका छूट गया है इनके पहले प्रेजेंट और पास्ट, उसको आप अवश्य देखें। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, यह हमारी सलाह है। थैंक यू वेरी मच।